हाय गाइस, दिस इज अजरा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, आज का टॉपिक है माइट हैव टू। मैंने लास्ट वीडियो में आपको मे हैव टू का यूज़ बताया था, उससे बनने वाले सारे सेंटेंसेस बताया था। गाइस, आज हम सीखेंगे माइट हैव टू। गाइस, मे हैव टू एंड माइट हैव टू में थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा नहीं। मे हैव टू में मैंने आपको बताया था कि पॉसिबिलिटी थोड़ा ज़्यादा होती है, जहाँ पे हम बात करते हैं मुझे यहाँ काम करना पड़ सकता है, उसे वहाँ जाना पड़ सकता है, उसे यहाँ खाना बनाना पड़ सकता है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस में हम मे हैव टू का यूज़ करते हैं, जहाँ पे गाइस पॉसिबिलिटी थोड़ा कम हो जाती है, जहाँ थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में ये होता है कि शायद आ जाता है, अगर इसमें उसे यह काम शायद करना पड़ सकता है, थोड़ा पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, तो वहाँ पे हमें माइट हैव टू का यूज़ करना है। ओके, तो माइट हैव टू गाइस वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे हमें बात आती है, कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं मैंने यहाँ पे, उसे शायद यह काम करना पड़ सकता है। ओके, उसे शायद कल आना पड़ सकता है, तुम्हें शायद उसकी मदद करनी पड़ सकती है। गाइस, डेली कॉन्वर्सेशन में हम ऐसे सेंटेंसेस बहुत बोलते हैं, तो आइए देखते हैं कि इसको हम इंग्लिश में कैसे जो है बोले। ओके, तो इसके बनाने के क्या रूल्स है गाइस। सबसे पहले हमें क्या करना है, सब्जेक्ट का यूज करना है, उसके बाद जो मॉडल वर्ब है माइट हैव टू, हमें वो लगाना है, माइट हैव टू। गाइस, ये याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में शायद लिखा ही हो, या फिर अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं स्पोकन में, तो गाइस आपको ये चीज़ समझना है कि जो आप काम मतलब आपको जो काम करना पड़ सकता है उसमें करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है या कम है। अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि मुझे वहाँ जाना ज़रूर पड़ सकता है, मतलब वहाँ पे पॉसिबिलिटी जाने की ज़्यादा है, तो आपको वहाँ पे मे हैव टू का यूज़ करना है, जहाँ पे आप ये समझ रहे हैं कि ये अंडरस्टूड है, या आप अगर आपको बोल रहे हैं तो आपको ये समझना होगा कि वहाँ शायद मुझे जाना पड़ सकता है या मुझे जाना पड़ सकता है, तो दोनों में आपको ये समझना है। अगर आप माइट हैव टू का यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है, अगर आप मे हैव टू का यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी थोड़ा ज़्यादा है। ओके, तो उसे शायद यह काम करना पड़ सकता है, तो ही माइट हैव टू। उसके बाद क्या करना है आपको, मेन वर्ब का यूज करना है। मेन वर्ब का यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, ये याद रखिएगा। जो भी मैंने अब तक आपको मॉडल के जो नेगेटिव वाले जो डिस्कस किए हैं, जैसे मे हैव टू, माइट हैव टू, इज टू, एम टू, आर टू, ये सारे चीज़ें जो मैंने डिस्कस की है, उसमें मेन वर्ब के सारे सब में फर्स्ट फॉर्म ही आप लगाएंगे, ये याद रखिएगा। तो ही माइट हैव टू डू दिस वर्क। ओके, तो ये सारे थे अफर्मेटिव के, ये सारे अफर्मेटिव के एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं। ही माइट हैव टू डू दिस वर्क। अफर्मेटिव वो सेंटेंसेस है गाइस जिसमें नहीं है, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, ये नहीं लिखा हुआ है, सकारात्मक वाक्य है ये, तो इसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में रखते हैं। ही माइट हैव टू डू दिस वर्क। ओके, उन्हें शायद कल आना पड़ सकता है, उन्हें के लिए दे लगाएंगे आप, दे माइट हैव टू, दे माइट हैव टू। उसके बाद आना, कम, कल आना पड़ सकता है, टुमारो। ओके, तुम्हें शायद उसकी मदद करनी पड़ सकती है, तुम्हें यू माइट हैव टू हेल्प हिम। ओके, उसे शायद यहाँ काम करना पड़ सकता है, ही माइट हैव टू डू दिस वर्क। उन्हें शायद कल आना पड़ सकता है, दे माइट हैव टू कम टुमारो। तुम्हें शायद उसकी मदद करनी पड़ सकती है, यू माइट हैव टू हेल्प हिम। ओके, तो ये सारे थे गाइस अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स। अब हम बात करते हैं अगर इसके आपको नेगेटिव बनाना हुआ, उसे शायद यह काम नहीं करना पड़ सकता है। ओके, यहाँ पे भी नेगेटिव में भी पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है, तो अगर आप यहाँ पे इसको नेगेटिव बना दें, उसे शायद यह काम नहीं करना पड़ सकता है, उन्हें शायद कल नहीं आना पड़ सकता है, तुम्हें शायद उसकी मदद नहीं करनी पड़ सकती है। तो ये सारे जो है ये नेगेटिव के एग्जांपल्स हैं। तो इसमें भी गाइस वही सेम रूल फॉलो होगा। क्या करना है हमें, जो इसमें नॉट कहाँ लगेगा, मैंने बताया है आपको लास्ट वीडियो में अपने कि अगर कोई भी आपको मॉडल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब जो भी होती है, उसमें अगर 3 वर्ड के या 2 वर्ड के अगर होते हैं, तो हमें फर्स्ट वाले वर्ड के बाद हमें नॉट लगाना है, यानी कि हमें ही माइट नॉट हैव लगाना है, ना कि माइट हैव टू नॉट। ये नहीं है होगा, आपको ही माइट नॉट हैव लगाना है। ओके, नॉट आपको माइट के बाद लगाना है, ये याद रखिएगा। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था मे के बाद आपको नॉट लगाना था, वैसे यहाँ पे माइट के बाद आपको नॉट लगाना है। यू माइट नॉट हैव टू हेल्प हिम, यू माइट नॉट हैव टू कम टुमारो, ही माइट नॉट हैव टू डू दिस वर्क। ओके, ये सारे थे नेगेटिव के एग्जांपल्स। आई होप आपको नेगेटिव सेंटेंसेस भी समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। गाइस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस 2 तरह के होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। एक सेंटेंस ऐसे होते हैं, कुछ सेंटेंसेस जिसमें आपको शुरू में क्या दिख जाता है, क्या उसे शायद यह काम करना पड़ सकता है, क्या उन्हें शायद
शायद कल आना पड़ सकता है। क्या तुम्हें शायद उसकी मदद करनी पड़ सकती है। ओके, तो ये आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गए। इसमें क्या करना है आपको, कुछ क्या के लिए कोई पर्टिकुलर कोई अलग से वर्ड आपको नहीं यूज करना है। बस आपको क्या करना है, जो ऑक्सिलरी वर्ब या जो भी मॉडल वर्ब है उसका पहला वाला, यानी आपको पहला वाला जो वर्ड है वो उठा के आपको पहले कर देना है। अगर गाइस अगर 2 वर्ड की या 3 वर्ड की जो भी आपको हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब दिख रही होती है तो पूरी आपको उठा के पहले नहीं लगानी है, सिर्फ फर्स्ट वाला वर्ड जो है वो उठा के पहले लगाना है। ये याद रखिएगा। जहाँ पे सिंगल वर्ड वाली हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब आती है आप वो उठा के कर दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे 3 वर्ड्स में दिया हुआ है माइट, हैव एंड टू, तो आपको सिर्फ माइट उठा के पहले लगाना है। तो आपको जो माइट है वो आपको यहाँ उठा के सबसे पहले लगा देना है। ओके, तो सेंटेंस क्या बन के आएगा, क्या उसे शायद यह काम करना पड़ सकता है। माइट ही हैव टू डू दिस वर्क। कितना इजी है ना गाइस, अगर आप थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ लें तो ये सेंटेंस बनाना बहुत ही इजी हो जाता है, और अगर बनाना इजी हो गया तो बोलना भी बहुत इजी हो जाता है। आपको सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। रोज ये सारे लिखे हुए हैं, आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप इतनी यूज टू होंगे इस चीज के लिए। तो क्या उसे यह शायद यह काम करना पड़ सकता है। माइट ही हैव टू डू दिस वर्क। क्या उन्हें शायद कल आना पड़ सकता है। माइट दे हैव टू कम टुमारो। एंड क्या तुम्हें शायद उसकी मदद करनी पड़ सकती है। माइट यू हैव टू हेल्प हिम। तो ये हमारा इंटरोगेटिव हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले इंटरोगेटिव की, जिसमें WH वर्ड आ जाता है, यानी जिसमें व्हाट, व्हाई, व्हेन, यानी क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब अगर बीच में आ जाता है तो वो उसको हम कैसे बनाएंगे। अब हम उसके लिए भी देख लेते हैं उसके रूल्स। अगर हमें यहाँ लिखना हो, बोलना हो, उसे शायद यह काम कब करना पड़ सकता है या क्यों करना पड़ सकता है। ये अच्छा नहीं लग रहा है बोलने में, क्यों लिख दीजिए। उससे शायद यह काम क्यों करना पड़ सकता है, तो आप क्या करेंगे, आपको बस यहाँ पे वाई लगा देना है। ओके, वाई माइट ही हैव टू डू दिस वर्क। उसने शायद कल यहाँ क्यों आना पड़ सकता है, तो वाई माइट दे हैव टू कम टुमारो। एंड वाई यहाँ पे अगर तुम्हें शायद उसकी मदद क्यों करनी पड़ सकती है। Why might you have to help him? तो इसमें कुछ नहीं है गाइस, बस आपको जो इंटरोगेटिव वर्ड है ना वो आपको सबसे पहले लिख देना है। जो भी WH वर्ड आपको दिख रहा है, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, आपको सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखनी है। हाँ, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, अगर स्टार्टिंग में क्या आता है तो आपको क्या के लिए वॉट नहीं लगाना है, लेकिन अगर आपको बीच में क्या दिख रहा है तो आपको उसके लिए वॉट लगाना है। ये आपको याद रखना है। तो कितनी इजी तरीके से मैंने ये बनाया है। उसे शायद यह काम क्यों करना पड़ सकता है। Why might he have to do this work? Why might they have to come tomorrow? And why might you have to help him? अगर आप ये स्ट्रक्चर समझ ले रहे हैं, अगर आप ये सेंटेंस समझ में आ रहा है आपको, तो आप गाइस आराम से इसको बोल भी सकते हैं। माइट हैव टू के आई होप कि गाइस आपको माइट हैव टू के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट रह गया हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो और आपने कुछ भी सीखा हो गाइस तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।